आप सबको नए साल की मुबारकबाद मैं देता हूं। और आज इस वर्ष का पहला इतवार का दिन है और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैंने ये नहीं कहा कलीसिया में आने के लिए, मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, क्योंकि आप आज जगह पर बैठे हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप YouTube खोल करके देखेंगे तो 2022 के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणियां आपको मिलेंगे। मसीही लोगों की ओर से भी भविष्यवाणी की गई है, गैर मसीही लोगों की ओर से भी भविष्यवाणी की गई है। मैं इन भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता, चाहे वो किसी परमेश्वर के नामी भक्त ने किया हो या किसी गैर नामी भक्त ने किया हो, तो भी मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एक संपूर्ण भविष्यवाणी का पुस्तक है और यह पुस्तक परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, तो मुझे फिर दूसरे किसी भविष्यवाणी का जरूरत नहीं है। इसलिए आज मैं जो कुछ भी आपके सामने प्रचार करूंगा यह इस संपूर्ण भविष्यवाणी का पुस्तक से अंदर से, जो आपके जीवन को मजबूत करेंगे। यह 2022 जो वर्ष है, यह चाहे किसी भी प्रकार से रहे, आपको आत्मिक जीवन में मजबूत करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए इस भविष्यवाणियों में से मैंने कुछ बातों को चुन करके आया है। आज मैं आपके सामने मैं बयान करने के लिए जा रहा हूं। हमारी संस्था LTC एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर और हमारा चर्च जो है अबंडेंट लाइफ चर्च, इस वर्ष के लिए हमने भी एक थीम को चुना है और ये जो थीम है ईयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणक वर्ष। और इसको हिंदी में समझना थोड़ा सा कठिन है, समझ तो सकते हैं पर बोलने में थोड़ा सा तकलीफ है। एक शब्द में बोलेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएंगे। और यदि इस बात को देखा जाए, जो शब्द गुणक है और उसको यदि आप देखा जाए तो वो जोड़ से बिल्कुल भिन्न है। जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं, आप एक एक करके जोड़ते हैं, एक एक करके, पर आप किसी भी चीज को गुणा करते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या बन जाते हैं बाद में। हम प्रेरितों का काम के पुस्तक में जब हम देखते हैं, वहां कलीसिया का आरंभ हुआ। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कलीसिया को एक एक करके लोगों को जोड़ा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर कलीसिया को गुणक तरीके से बढ़ाया है। तो 2022 में हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे इस पृथ्वी पर कुछ भी रहे, चाहे वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वैज्ञानिक कुछ भी कहे, विशेषज्ञ कुछ भी कहे, पर आपके और मेरे जीवन में जब तक यीशु रहेगा, जब तक परमेश्वर का वचन रहेगा, हमारे जीवन में एक गुणक तरीके का बढ़ोतरी को हम उम्मीद करें। और मैं परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु एक गुणक तरीके का बढ़ोतरी हमारे जीवन में आने के लिए हमें क्या करना है? जब मेरा मन परमेश्वर पर ऐसा लगा, तो जो परमेश्वर ने मेरे मन में 6 बातों को डाला, वो 6 बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा प्रचार थोड़ा लंबा होता है, 2 बार 3 बार 4 बार सुनना पड़ता है। और कुछ मेरे प्यारे लोगों ने मेरे से कहा, पास्टर जी आपका प्रचार सुन सुन करके हम सो गए, और किसी को नींद नहीं आता है तो जरूर मेरा प्रचार सुनिएगा।
आपको जरूर नींद आ जाएंगे, राइट। अब फिर मेरे चाहने वाले प्यारे कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने कहा वंडरफुल आइडिया। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आता है जो कहते हैं कि हमको नींद नहीं आता, प्रेयर करो। अब मैं प्रार्थना करना समाप्त कर लिया। जो कोई ऐसा आता है नींद नहीं आता, तो मैं उनसे कहता हूं मेरा प्रचार सुनो, यूट्यूब में फिलहाल जगह पर पड़ा है। ओके, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। 2022 में आपको अच्छे से नींद आए, पर दिन में नहीं, रात में। और ये 6 बातों को आप इस साल पूरा मनन करें। और इस साल पूरा मनन करने के लिए इसके अंदर बातें हैं। और पहली बात है, आप परमेश्वर को इजाजत दे कि आपको तोड़ने के लिए। जब आप टूटेगा तभी आप बढ़ेंगे। मेरे पास एक पोर्शन है, वो है मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय, उसका 32 से लेकर के 39 तक का वचन। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 32 to 39। मैं केवल उसमें से एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वो है 36वां वचन। बाकी पोर्शन आपका समझ में आ जाएगा। जरा देखिए ये 36वां 36 वर्स 36 को देखिए। और उन 7 रोटियां और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। यहां पर मौका है, यीशु मसीह के सामने प्रचार सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और बाइबल में लिखा है वहां पर 4000 पुरुष बैठे थे। इस्राएलियों का जनगणना का एक तरीका है, हमारे यहां का जनगणना का अलग तरीका है। उन दिनों में इस्राएलियों में जो जनगणना लेते थे, वो पुरुषों का गिनती कितना है, स्त्रियों और बच्चों का गिनती नहीं लेते थे। और पुरुषों में 20 साल के ऊपर के लोगों की गिनती लिया करता था। और गिनती के मुताबिक यदि हम सोचे तो यीशु मसीह के सामने पुरुष 4000 बैठे हैं, बाकी कितने बैठे गए ये पता नहीं। अब लोग 3 दिन से बैठे, और यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि भैया इनको वचन तो इन लोगों ने सुना, आत्मिक रूप से तो इनका पेट भरे हुए हैं, पर इनको इनका शारीरिक रूप से ये भूखे हैं। और ये बहुत दूर से चल चल करके हमारे पास आए हैं, और इनको ऐसा विदा करना ठीक नहीं है, इनको खाने को कुछ देना है। यीशु ना केवल आत्मिक चीजों के बारे में सोचने वाला परमेश्वर है, बल्कि आपके जीवन के हर एक शारीरिक जरूरत के बारे में भी सोचता है, राइट। इसलिए यीशु हमारा हर क्षेत्र के बारे में, हर बात के बारे में चिंता करता है। और चेलों ने बोला करें क्या, कहां से रोटी लाए, इतना पैसा कहां में। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा हमारे पास 7 रोटी और कुछ छोटे छोटे मछलियां हैं। यीशु ने कहा लाओ। और यीशु ने उन रोटियों को अपने हाथ में लिया और धन्यवाद करके तोड़ा, और चेलों को बोला दो और आप उसको बांट दो। और चेलों ने उसको बांटा तो लोग खाए, लोग तृप्त हो गए और बच भी गए। मेरा ये चमत्कार आपके सामने कहने के लिए मैं नहीं आया, पर इस चमत्कार में एक सत्य है। इस साल आप बढ़ना चाहते हैं, वो भी गुणक तरीके से आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दे, ताकि यीशु आपको तोड़ सके। तोड़ना इतना आसान बात नहीं है, या टूटना इतना आसान बात नहीं है। तोड़ना तो बहुत आसान बात है, हम किसी को भी तोड़ सकते हैं। बट टूटने देना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि टूटने से दर्द लगता है। यदि किसी को तोड़ दिया जाए, या मैं अपने आप को टूटने के लिए दे दे, तो मुझे दर्द लगेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है, यदि मैं अपने आप को टूटने दे तो आकार बदलते हैं, मेरा शेप बदल जाता है, टूटे हुए लोगों का शेप बदल जाता है, राइट। तो इसलिए ये 2022 में थोड़ा दर्द से गुजरने दो। कभी मत सोचना
आत्मिक जीवन में कभी दर्द नहीं है, राइट। यीशु कभी कभी हमें दर्द से गुजरने देता है। नो पेन नो गेन। आप जब दर्द से गुजरते हैं, यीशु आपका आकार को बदल देता है। एक खूबसूरत आकार वाला व्यक्ति आपको बनाता है। हालेलुया। इस वक्त जो आपका आकार है वो हो सकता है कि जो परमेश्वर का कार्य के लिए उपयुक्त आकार नहीं है। आपको लगता है कि मैं ठीक हूं, सब कुछ सही चल रहा है, पर परमेश्वर आपको बढ़ाना है तो परमेश्वर आपको तोड़ेगा, परमेश्वर आपका आकार को बदलेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, यह है सवाल। यह अच्छा है जब लोगों को यदि बोले 2022 आपके लिए बहुत आशीष का साल होगा, बच्चों का शादी होंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी मिलेगा, आपके एजुकेशन में उन्नति आएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, ये होगा वो होगा। ओ वाओ, इधर से भी हल्लेलुया, उधर से भी हल्लेलुया। 2-4 लोग ताली बजाएंगे, 2-4 लोग उछलेंगे, कुर्सियां उठा उठा के नाचेंगे। यार बेकार बातों में मत आओ, प्रभु के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। जो प्रभु बनाना चाहता है कि वो बेहतर है, जो मैं बनना चाहता है कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, जो प्रभु मुझे बनाना चाहता है कि वो मेरे लिए बेहतर है। हालेलुया। यदि दर्द लगे तब भी सही है, यदि आकार बदल जाए तब भी सही है। इसलिए 2022 में यदि आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो पहला पॉइंट ये है, टूटने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दो। नंबर 2, दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे सिखाया, यह भी इसी के साथ जुड़ा हुआ घटना है, राइट। यीशु मसीह का ही चमत्कार है। हम भजन संहिता में सुना है 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को खिलाया। पर वहां का प्रभु का तरीका एक अलग था। हम जब बात करते हैं 4000 को प्रभु ने खिलाया और 5000 को प्रभु ने खिलाया, दोनों कहानी को हम आपस में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रभु ने खिलाया वो ताजा है। पर मैं जब ये बात मेरे मन में ये पॉइंट आने लगा, मैंने इन दोनों कहानियों को अलग अलग पढ़ा है। तो जो 5000 लोगों को प्रभु ने खिलाया वो कहानी यूहन्ना 6 अध्याय 1 से 11 तक लिखा है। वहां प्रभु ने जो इस्तेमाल किया तरीका अलग है। वर्ष 11 को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 11वां आयत को हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यहां तोड़ा नहीं है। अक्सर इस कहानी में हम जोड़ देता कि तोड़ने वाली बात है, क्योंकि हम दोनों कहानियों को आपस में मिक्स कर देता है। यहां देखो, यहां पर भी 3 दिन से लोग बैठे हैं, 5000 पुरुष बैठे थे, और यहां पर भी रोटी का संकट है। पर यहां एक बालक अपना रोटी यीशु मसीह के हाथों में दिया। फिलिपस उसको या अंद्रस उसको यीशु मसीह के पास लेकर के आया। फिलिपस ने कहा 200 दिनार में भी ये काम नहीं हो सकता। तब अंद्रस ये बालक को पकड़ के यीशु मसीह के पास लेकर के आए, और आप यहां पर देखिए यीशु ने उन रोटियों को हाथ में लिया और धन्यवाद दिया। तो दूसरी बात मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, आपको पता है, आप धन्यवाद दो। जब आप धन्यवाद दोगे किसी भी विषय पर, वो बढ़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद देना सीखिए। आजकल मनुष्य के अंदर धन्यवादी हृदय नहीं है। मनुष्य स्वार्थी बन गया है। आप 2 तिमोथी 3 अध्याय थोड़ा अंतिम दिनों के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। वहां का एक लक्षण है मनुष्य कृतज्ञ बनेंगे। कृतज्ञ का अर्थ है बिना धन्यवादी हृदय के, है ना।
बच्चों को पाल पोस करके माता पिता बड़ा करते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता को जो धन्यवाद अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से अदा करना है, वो भूल जाते हैं। शिक्षक के प्रति जो धन्यवाद देना है भूल जाते हैं। परिवार के बड़े बूढ़ों के प्रति जो धन्यवाद देना है वो भूल जाते हैं। मित्रों के प्रति जो धन्यवाद देना है वो भूल जाते हैं। आपको पता है कि हम सबसे अधिक धन्यवाद किसको देता है? अपरिचित लोगों को, स्ट्रेंजर्स को। जब हमें किसी को लगा किसी ने हमारे साथ कोई फेवर किया है तो हम थैंक यू बोल देता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो थैंक यू होता है जो किसी को हम कहने वाला थैंक यू है, वो हवा वाली थैंक यू है। मुंह से कुछ हवा निकल जाता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है जी। पर धन्यवाद मुंह से कहने वाला एक शब्दों से अधिक धन्यवाद जीवन में व्यवहार में लाने वाला एक क्रिया है। यीशु मसीह ने वो रोटी लिया, यीशु मसीह ने परमेश्वर की तरफ वो रोटी को बढ़ाया और धन्यवाद दिया। अब देखिए, धन्यवाद दिया, और जब धन्यवाद दिया और वो रोटी बांटने के लिए दी और वो रोटी बढ़ने लगा। बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं। शिकायतें कहां से आता है? जब हमारे अंदर धन्यवादी हृदय खत्म हो जाता है तो हम शिकायत करने वाला बन जाता है अपने आप। जिसका हृदय के अंदर धन्यवाद है उसका मुंह से शिकायत की बातें नहीं निकलेंगे, लेकिन जिसके हृदय के अंदर धन्यवाद नहीं है, हालेलुया, उसका हृदय में से हमेशा शिकायत की बातें निकलते रहते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति आप धन्यवादी हृदय के साथ रहिए। हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़ नहीं पाए, अब ज्यादा नहीं पढ़ पाए, पर जो शिक्षा प्रभु ने आपको दी, कम से कम पढ़ने के लिए, लिखने के लिए प्रभु ने आपको शिक्षा दी, धन्यवादी हृदय रहो। प्रभु, इस देश में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, उनसे आपने मुझे बेहतर रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद। आपके पास एक छत है, आप जहां रहते हैं आपके सिर के ऊपर छत है, वो किराए का भी सही, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु, मेरा अपना नहीं है मकान, पर यह किराए का है, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। हालेलुया। पिछले सप्ताह में हम लोग रात में करीब 10:30-11 बजे के आसपास घर के तरफ आ रहे थे। आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो रोड सुनसान है 10 बजे के बाद। अब सड़कों पर जो जो लोग सोते गए साफ नजर आता है। हमने देखा एक कंबल लेकर के, 2 कंबल लेकर के लोग फुटपाथ पर सोते हुए। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु ने हमें उससे बेहतर रखा है। हालेलुया। शायद हम मुश्किल से किराया दे रहा होगा, बहुत कठिनाइयों से हमारा आजीविका चल रहा है, हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त वस्त्र नहीं है, फिर भी जो है उसके प्रति परमेश्वर का धन्यवाद अदा करो। प्रभु आपको बढ़ाएगा इस वर्ष। हालेलुया। इसलिए जिस बात के लिए आप धन्यवाद देता गए वो बातें आपके जीवन में बढ़ेंगे। यीशु के पास जो था यीशु ने धन्यवाद दिया। हालेलुया। उस बालक के प्रति यीशु ने धन्यवाद दिया होगा कि प्रभु, ये जो छोटा बालक है उसका दिल कितना अच्छा है कि उसने वो रोटी जो वो खुद खा सकता था उसको
हमारे हाथों में दे दी ताकि हम उस रोटी को हाथ में ले सके और धन्यवाद दे सके। और जिस बात के लिए धन्यवाद दिया वो बढ़ा और वो पूरे लोगों के लिए पूरे लोगों के लिए पर्याप्त हो गया और वो बच भी गया। ये दोनों घटनाएं समान घटनाएं हैं, लेकिन मैं आगे कुछ और बातों पर जाना चाहता हूं। तो दो बातें मैंने बता दिया। आज मैं शांत रूप से बात करना चाहता हूं। नंबर 1, allow God to break you। आशीष चाहिए तो प्रभु को इजाजत दे कि वो आपको तोड़े। कितना पीस में तोड़े वो भी प्रभु को मत बताना, उनकी मर्जी है। हालेलुया, राइट। 2 पीस में तोड़े या 4 पीस में तोड़े, लेकिन वो तोड़ेगा तो आप आशीषित होंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन घटनाओं को याद करके जिन घटनाओं का माध्यम से प्रभु ने मुझे तोड़ा। जरूर दर्द लगा, लेकिन मैं बेहतर बन सका, आपके सामने खड़ा हो सका। हालेलुया, आमीन। अभी भी बहुत सारे हिस्सा है टूटने का। उम्मीद कर रहा हूं कि 2022 में प्रभु जरूर तोड़ेगा, क्योंकि जितना आपके लिए ये बोल रहा है उससे ज्यादा मेरे लिए है। तो डर के साथ बोल रहा हूं कि मेरे जीवन में भी हो सकता है कि ये 2022 में कुछ टूटने का अवस्था आएंगे, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यदि प्रभु तू मुझे तोड़ेगा तो मेरा हानि के लिए नहीं होगा, वो मेरे बढ़ोतरी के लिए होगा, वो मेरे आशीष के लिए होगा, वो मेरा निर्माण करने के लिए होगा, वो मुझे गुणक तरीके से बढ़ाने के लिए होगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। दूसरा, जो कुछ भी हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रतिदिन छोटे छोटे आशीषों को ढूंढ निकाले। छोटे छोटे आशीष, बहुत बड़े बड़े चीजें हो सकता है कि हम ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, पर प्रतिदिन छोटे छोटे आशीषों को ढूंढिए। प्रभु थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। कुछ लोग सोचता है कि इतवार का दिन कलीसिया में आकर के सबके सामने खड़े होकर के जो बोलता है कि वो धन्यवाद है। नहीं है, धन्यवाद आपके और प्रभु का बीच का एक अवस्था है, आपका हृदय का एक अवस्था है। धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात देखा जाता है दूसरा राजा अध्याय 4 उसका 1 से लेकर 7 तक के बातों में, और पद 5 को पढ़ेंगे। वो महत्वपूर्ण पद है, पद 5, राइट। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 5। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। मुझे सुनने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहानी समझाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई नया व्यक्ति सुन रहा है, उनके लिए मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं जल्दी। एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास एक विधवा स्त्री, जो भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी। कुछ समय पहले वो चेले का डेथ हो गया, उन्होंने कर्जा ले रखा था। अब कर्जे वाले आगे हैं, इनके दोनों पुत्रों को बंदी बना करके ले जाने का चाह में, लेकर के तो नहीं गया, चाह में है। उन्होंने धमकी दे दी। 1 बार धमकी दिया होगा, 2 बार दिया होगा, 3 बार दिया होगा, फिर आकर के आखिरी बार बोल दिया, इतने समय के अंदर हमारा कर्जा चुका दे, नहीं है तो दोनों बेटों को हम जरूर पकड़ के ले जाएंगे। उस समय यह प्रथा चलता था। कोई भी व्यक्ति कर्जा ना चुका सकते थे तो उनके घर वालों को बंदी बना करके ले जाने की प्रथा उन दिनों में चलता था। आज हम सुनने का समय हमको लगता है क्या पुलिस वाला नहीं है, क्या पड़ोसी नहीं है, क्या गांव का पंचायत नहीं है, मुखिया नहीं है। भैया उन दिनों में यही जंगली राज चलता था। और ये बहन डर गई, विधवा है, पति तो मर गया, अब 2 बच्चे हैं और इनको भी पकड़ के ले जाएंगे तो इनका भविष्य क्या हो जाएगा। भविष्यवक्ता के पास जाते और भविष्यवक्ता एलीशा पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। बोला एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी
नहीं है। और भविष्यवक्ता जो तरीका बता रहा है, क्या तरीका है कि जाओ आस पड़ोस के लोगों से खाली बर्तन मांगो, उसके बाद अपने घर के अंदर जाओ, कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, भैया तेल उंडे लो। वेरी सिंपल। करके तो देखना था, पता चलेगा सिंपल है या नहीं है। हमारे लिए तो बहुत आसान है यह प्रचार करना, यह बोलना, पर यह विश्वास का कार्य करना बहुत मुश्किल है। खासतौर से जो कर्जे में डूबे हुए गए, उनको पड़ोसी क्या बर्तन देगा। आजकल तो आपके पास कुछ आपके पास कोई भी आ जाए तो प्लास्टिक के ढेर सारे बर्तन है। उन दिनों में कोई प्लास्टिक का बर्तन नहीं थे, एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं थे। उन दिनों में जो मिट्टी का बर्तन होते थे वो बाहर रखते थे, पर लोग अपने घर के अंदर तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन उसको इस्तेमाल करते थे। और घर के अंदर लाने के लिए उन बर्तनों को देना, उन तांबे के या पीतल के बर्तनों को देना कितना भारी पड़ सकता था पड़ोसियों के लिए। पर यह बहन ने भविष्यद्वक्ता के बात को मान लिया और घर जाकर के उन बर्तनों को उन्होंने पड़ोसियों से मांगा और प्रभु ने दया की। जब आप प्रभु के वचन पर बढ़ेंगे तो प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे, पड़ोसियों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और हर व्यक्ति आपका फेवर में आएंगे। पर आपको पहले बातों को मानना है। कुछ लोगों से मैं कई बार परेशान हो जाता हूं, एक शब्द कहता नहीं, दो चार नेगेटिव बातें सीने पर लग जाते हैं। विश्वास का एक शब्द कहने का देरी है, अविश्वास के 8 बातें मुंह से निकालेंगे। मैं इस बहन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इसने एक भी अविश्वास का शब्द नहीं कहे। यह भी कह सकती थी कि कौन देगा बर्तन, कहां से आएगा तेल, ऐसा थोड़ी होता है, क्या कभी सुना है। आप जितना मदद कर सकते हैं करो। कुछ लोगों का पैसा मांगने का तरीका बहुत बढ़िया है। लोग आएंगे, पैसा मांगेंगे, अपना जरूरतें बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, आकर एक डायलॉग मारते हैं, आप कर सकता है तो करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यह बहन भी बोल सकती थी, भविष्यद्वक्ता मेरा प्रॉब्लम तेल नहीं है, मेरा प्रॉब्लम बर्तन नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कर्जा चुकाना है। आप कुछ कर सकता है तो करो, चंदा उठाओ। भाई आपके पास इतना लोग है, बड़ी कलीसिया है, एक ऑफरिंग ना उठा सकते? आपके पास तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, नामान तक का कॉन्ट्रैक्ट है। ओह, मैं होता तो नामान को, अगला अध्याय में नामान की कहानी है 5वें अध्याय में, मैं होता तो अगले अध्याय में 5वें अध्याय में नामान को इसी बहन का घर भेज देता, जाओ जितने लोड करके माल लेकर के आए वही अनलोड करो। क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, पर मेरे चर्च में बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है, दे दो। है? लेकिन भविष्यद्वक्ता ऐसा नहीं करता। परमेश्वर को लोगों का कुछ खूबी है। परमेश्वर के लोग आम लोगों के समान व्यवहार नहीं करता, राइट। फिर परमेश्वर के लोग जो है वो कई बार लगता है कि अजीब से लोग हैं। घर पर आने वाले आशीषों को भी टोकर मार देता, ले जाओ। तो तीसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहूंगा ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन को मानिए। आजकल मसीह की जगत में परमेश्वर का वचन को पढ़ने का जोर दिया जाता है, पर उसको मानने का जोर कम दिया जा रहा है। आप पढ़े वो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग 31 तारीख को एक गवाही दिया
कि उन्होंने चार्ट के मुताबिक बाइबल को पढ़ करके कंप्लीट किया है। मैं उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप लगातार बाइबल को पढ़िए, प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए। एक साल में खत्म नहीं कर सकता है तो 1.5 साल में, 2 साल में तो कम से कम कर लीजिए। पर जो वचन आप पढ़ते हैं और उस वचन को मानने के लिए चौकसी करना, क्योंकि वचन मानने से आपके जीवन में आशीष आएंगे। और ये बहन वचन मानने के लिए तैयार हो गई। पुराना नियम में लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भविष्यद्वक्ताओं के पास जाते थे। नया नियम में हमें किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वचन हमारे हाथों में दिया है। ये वचन को पढ़ना, ये वचन को समझना, ये वचन को मनन करना, ये वचन के अनुसार चलना। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। भविष्यवाणी के पुस्तक के वचन को मानते हैं। मानना सीखिए। आज्ञा मानने से आप गुणक तरीके से बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए अब हमें भविष्यद्वक्ताओं के पास जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि वचन के पास आ जाए। पर परमेश्वर का दासों की जरूरत है हमें। वचन की व्याख्या कौन करेगा? यह वचन कई बार हमारा समझ में नहीं आता है। इस पर लिखे गए घटनाएं, भविष्यवाणियां हमारा समझ में नहीं आता है, तब हमें व्याख्या करने वालों की जरूरत है। आजकल चाहे प्रेरित हो, चाहे भविष्यद्वक्ता हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे शिक्षक हो, या चाहे पास्टर हो, इनका आज का काम क्या है? वचन की व्याख्या करना, लोगों के समझ के अनुसार वचन की व्याख्या करना। प्रचारक जो है वो सरल शब्दों में व्याख्या करते हैं। भविष्यद्वक्ता जो है वो तीखे शब्दों में व्याख्या करते हैं। प्रेरित जो है वो वचन की व्याख्या स्थापना के लिए, कलीसिया की स्थापना के लिए करेंगे। जो शिक्षक जो है वो गहराई से वचन की व्याख्या करेंगे। जो पास्टर है जहां मक्खन लगाना है थोड़ा लगा भी देंगे, जहां डांड लगाना है वहां वो भी लगा देंगे। मिले जुले तरीके से सबका थोड़ा थोड़ा लेकर के, कुछ प्रेरित का लेकर के, कुछ भविष्यद्वक्ता का लेकर के, कुछ शिक्षक का लेकर के, कुछ प्रचारक का लेकर के, मिक्स करके वचन की व्याख्या करते हैं। तो आज जो वाकई परमेश्वर के जो सेवकाई है, वो 5 प्रकार के जो सेवकाई नया नियम में है, वो वचन की व्याख्या करने के द्वारा चलता है। तो इसलिए आप भविष्यद्वक्ताओं के पीछे जाने वाला बनता है प्रॉफिट्स। जो नया नियम के प्रॉफिट्स, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, उनके पीछे जाने वाला बंदा है तो सावधान, आप उनके पीछे ना जाए। मेरे भी पीछे मत आना, वचन के पीछे जाइए और यीशु के पीछे जाइए। ठीक है? तो 3 बातें मैंने कहा। परमेश्वर को इजाजत दे आपको तोड़े, परमेश्वर का धन्यवाद करे सब बातों के लिए। तीसरा, वचन को माने, गुणक तरीके से बढ़ेंगे। और चौथी बात है, सो योर सीड्स, अपना बीज का बुआई करो। जो बीज परमेश्वर ने आपको दिया, उस बीज का बुआई कर लीजिएगा। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 4 उसका 1 पद से लेकर के 9वां पद का पोर्शन को हम मनन का विषय बताएंगे और उसका 8वां पद को पढ़ेंगे। वो बहुत जरूरी है। मार्क चैप्टर 4 वर्स 8, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल आया। यहां परमेश्वर का वचन का बीज बोने के विषय में बात कर रहा है। हम एक किसान के समान हैं। एक किसान जब बीज बोता है
कभी चिंता नहीं करता कि मार्ग में कुछ गिर जाता है, पथरीली भूमि पर कुछ गिर जाता है, झाड़ियों के बीच में कुछ गिर जाता है, वो कभी चिंता नहीं करता, राइट। और बीज बोने वाला कभी आलसी नहीं होता। आपने बीज बोने वाले किसान को कभी आलसी होते हुए नहीं देखा। हालेलुया। जब किसान आंदोलन चल रहा था, मैंने उसका इंटरव्यू कई किसानों का देखा, और उसमें जब गर्मी का मौसम में किसान आंदोलन शुरू हो गया, जब ठंड आने लगे, बारिश का मौसम भी आने लगे, तो रिपोर्टरों ने किसानों से जाकर के पूछने लगा कि भैया इतना ठंड आने वाला है, आप लोगों के पास यहाँ खुले में रहने के लिए क्या सुविधा है, क्या साधन है? किसान हंसते हैं, भैया आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? जो रात में 3 बजे 4 बजे जाड़े के मौसम में खेतों में पानी में रहता है, आप उनसे पूछ रहे हैं? ठंड दिखा करके हमें डरा रहे, हमें से डरने वाला नहीं है ना। हम ठंड में सोने वाला नहीं है। हमें बीज बोना है तो हम बोएंगे, खेत में पानी देना है तो हम देंगे, हमें लड़ाई करना है तो हम उसके लिए जाएंगे। हम ना गर्मी देखते, हम ना सर्दी देखते, हम ना बारिश देखते, हम किसी मौसम को नहीं देखते। हमारे पास करने का काम है तो दिन को रात को हम करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारो, आत्मिक जीवन को आज मौसम में बांटने वाला लोगों का जमाना है। खासतौर से दिल्ली शहर में गर्मी में बहुत गर्मी है जी, सर्दी में बहुत सर्दी है जी। सब बातों के लिए हमें समय मिलता है, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें समय नहीं मिलता। 2022 में आप आशीष पाना चाहता है तो अपना बीज को बो। बीज बोने वाला समय को नहीं देखता, बीज बोने वाला नुकसान या फायदे वाला सौदे के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है मुझे बीज बोना है, प्रार्थना का बीज बो, वचन का बीज बो, आराधना का बीज बो। यदि आप बीज बोएंगे तो वो बीज 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल को लाएंगे। हालेलुया। इसलिए किसी भी प्रकार का बीज जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, मेरे हाथ में जो बीज दिया वो अलग है, आपके हाथ में जो बीज दिया वो अलग है। किसी भी प्रकार का बीज को हमें परमेश्वर ने जो दिया है उसका बुआई कर लीजिए, करते रहिए, करते रहिए। जब लगातार करते रहेंगे तो आप लगातार फसल मिलेंगे। अगला 5वां पॉइंट कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन मैंने इसको एक अलग कैटेगरी में रखा है, और 5वां पॉइंट को हम देखेंगे 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 पद से लेकर के 10वां पद तक वहां पर लिखा हुआ है। तो उसका 6 पद से हम 1-2 पदों को पढ़ेंगे, देखेंगे। 2 Corinthians chapter 9 verses 6 onwards। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। नियम है, थोड़ा बोने वाला थोड़ा काटेगा, ज्यादा बोने वाला ज्यादा काटेगा। यह प्रकृति का नियम है। और आगे देखिए, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुछ कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो मेरा अगला पॉइंट ये 7वां पद है। इसमें लिखा है गिव अकॉर्डिंग टू योर विल। अपने अपने इच्छा के मुताबिक परमेश्वर को दो। संसार का नियम और परमेश्वर का नियम में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। सुनने के समय आपको लगता है कि एक समान है, पर एक समान नहीं है। संसार में
जब देने की बात आता है वहां पर कहेंगे गिव अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अपने अपनी क्षमता के अनुसार दे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दे। सरकार भी टैक्स का स्लैब रखा है, इतना तक इनकम वाला इतना दे, इतना तक इनकम वाला इतना दे। फिर जीएसटी का भी स्लैब है, कुछ आइटम में जीएसटी नहीं है, टैक्स नहीं है कुछ आइटम में। कुछ आइटम में बताया जाता है कि आप इतना स्लैब का है, किसी में 4%, 5%, फिर आकर के 18% तक जाता है। और कुछ आम जनता के लिए जो जिनका क्षमता कम है उनको इस हिसाब से लिया जाता है। समझ में आया? संसार का नियम क्या है? क्षमता के अनुसार। पर बाइबल का नियम क्या है? इच्छा के अनुसार। बाइबल क्षमता के अनुसार किसी से बात नहीं करेंगे। बाइबल कहेंगे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे। क्षमता के अनुसार परमेश्वर को कार्य नहीं चाहिए, इच्छा के अनुसार कार्य चाहिए। क्योंकि कितने लोग खुशी से टैक्स देने वाले हैं? ओके, अपना मन में कह दीजिएगा। राइट? हम जब टैक्स देता है, कुछ भी देता है, तो हम सोचते हैं कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं देगा तो घर पर कोई आएंगे, मेहमान आएंगे, उनको खिलाना पिलाना व्यापारी पड़ सकता है, इसलिए देता है कुड़कुड़ा के। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है ना दबाव से दे, कोई नियम के अनुसार ना दे, कोई कुड़कुड़ा के ना दे, बल्कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। विधवा स्त्री ने कैसा दिया? कितना सिक्का दिया? 2 सिक्का, 2 दमड़ी। कैसे दिया? हर्ष से। किसी ने उसको दबाव नहीं दिया, हर्ष से दिया, स्वेच्छा से दिया, और प्रभु आशीष देता है। तो 4 बातें मैंने आपसे कहा, 5 बातें कहा। एक, परमेश्वर को इजाजत दे कि आपको तोड़े। दूसरा, धन्यवाद दे हर बात पर। तीसरा, परमेश्वर का वचन को माने। चौथा, सोए ना, बीज बोने का समय आलसी बनकर के ना बैठे, बीज को बो, बीज को बो। हो सकता है ये प्रार्थना एक बीज होगा, उसको बो लीजिए। वचन एक बीज होगा, उसको बो लीजिए। आपका जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने दिया वो एक बीज होगा, उसको बो लीजिए। यदि आपने बुआई की, फसल जरूर आएंगे। और देना कैसे? हर्ष से, अपनी इच्छा के अनुसार दे, ना कि क्षमता के अनुसार दे। हर्ष से, अपनी इच्छा के अनुसार दे। हर्ष से देने का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को दे। और पॉइंट नंबर 6, यहां लास्ट पॉइंट है, यह मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय 14 से लेकर के 30 तक। यहां एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत। मत्ती 25, 14 से 30 तक, और उसका 16 से लेकर के 18 तक का वचनों को हम पढ़ेंगे। वर्सेस 16 to 18 हम उसको पढ़ेंगे ताकि कहानी हमारा समझ में आए। तब जिनको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिनको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिनको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी को दी और अपने स्वामी का धन छिपा दी। राइट? और आप एक बात देखिए, कहानी यह है, एक स्वामी दूर देश को जाने से पहले अपना 3 सेवकों को बुलाया। एक को 5 तोड़े दी, एक को 2 तोड़े दी, और तीसरे को 1 तोड़े दी। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जिनको 5 तोड़े मिले, वो जाकर के लेन देन किया। लेन देन शब्द पर ध्यान दीजिए। और वो 5 और कमाए। लेन देन में कमाई है।
और दूसरे ने जाकर के 2 और कमाई जो शब्द है वो ट्रेडिंग के साथ, व्यापार के साथ जुड़े हुए एक शब्द है। तो आप आशीष पाना चाहते हैं, आप गुणक बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग करना है, आपको व्यापार करना है। राइट? क्या व्यापार करना है? जो टैलेंट्स प्रभु ने आपको दिया, जो खूबी प्रभु ने आपको दिया, जो क्षमता प्रभु ने आपको दिया, उसका क्या करना है? आपको ट्रेडिंग करना है, उसका व्यापार करना है। उसको आप व्यापार में लगाओ। व्यापार में कोई घाटे के लिए पैसा नहीं लगाता। कल मैंने एक ऐसा करोड़पति का इतिहास को सुना है। आजकल हम किताबें पढ़ने में बहुत कमजोर हो गए हैं, तो आजकल हम सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं। किताबें आजकल हमें वर्बली मिलते हैं, तो इवन ड्राइव करते हुए भी हम सुन सकते हैं। मैंने करोड़पति का कहानी को सुना, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे देश का है, जो 6 महीने 1 साल या 2 साल के अंदर करोड़पति में से बिल्कुल गरीब बन गया है। अब उनका कई केसेस चल रहा है, देश विदेश में चल रहा है। वो कहता है कि मुझे घोषित करे, कि दिवालिया घोषित करे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर उन्होंने पैसा करोड़ों रुपया व्यापार में लगाया है, करोड़ों रुपया उन्होंने व्यापार में लगाया, और वो कमाई के लिए लगाया, पर वो कमा ना पाए, सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। पर यहां पर 2 व्यक्ति, जिनको 5 मिले, जिनको 2 मिले, वो स्वामी ने उनको जो दिया उसको व्यापार में लगाया। व्यापार में लगा करके उन्होंने कमाया है। व्यापार में लगाना रिस्क है। मसीही जीवन में आपको जोखिम उठाना है। लोग मसीही जीवन में क्यों आते हैं? ऐसा कोई है जो मसीही जीवन में जोखिम उठाने के लिए आए हैं? कोई पास्टर नहीं बोलेगा आपको जोखिम उठाने के लिए आओ, पर मैं बोलूंगा, मेरा प्रभु बोलता है जो अपना प्राण को खोना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। जो अपना प्राण को बचाना चाहे, नो एंट्री। यू आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड द चर्च। आजकल हम प्रचारक लोगों को लुभाने के लिए लेते हैं, जो अपना प्राण को बचाना चाहे आओ जी, यहां पर यीशु है। और यीशु स्टेज पर खड़े होकर के कहता है कि नो, बताओ तुम खोने के लिए तैयार है तो आओ। जो व्यापार में लगाता है उसको पता है मैं एक जोखिम उठा रहा हूं, और जो जोखिम उठाता है वो कामयाब हो जाता है, वो कमाता है। 2022 में कोई तैयार है जोखिम उठाने के लिए? आप गुणक बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। नए फील्ड कोई ट्राई करना चाहते हैं, नए कार्य कोई करना चाहता है, प्रभु के लिए नए वरदानों को कोई इस्तेमाल करना चाहता है, जोखिम उठाइए। प्रभु ने किसी को 5 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिए, पर जो मिला उसको दबा करके मत बैठिए। एक दिन प्रभु आने वाला है और वो आपसे हिसाब किताब मांगेगा, तो आप प्रभु को क्या जवाब देंगे? तो ये बातें 2022 में आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए प्रभु ने मुझे सिखाया, और मैं इन बातों को सीखा और आपके सामने बताया। और मैं चाहता हूं कि पूरे 2022 में मेरे मन में ये बातें याद रहे कि मैं प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दूं। प्रभु मुझे तोड़ दे, ताकि जो तू मुझे जब तोड़ेगा मैं बढ़ूंगा, मैं गुणक बढ़ोतरी प्राप्त करूंगा। और दूसरा, चाहे जीवन में कुछ भी परिस्थिति क्यों न हो,
मेरे पास जो नहीं है उसका मैं प्रभु तुझे शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि जो मेरे पास है उसको लेकर के मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जब मैं तेरा धन्यवाद करूंगा मैं गुणक बढ़ोतरी को प्राप्त करूंगा। और तीसरी बात है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वचन जो बोलता है उसको मानने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करूंगा। मैं सवाल नहीं पूछूंगा ये कैसा होगा वो कैसा होगा, पर वचन में लिखा है तो उसको मानने के लिए मैं तैयार रहूंगा। चौथी बात है, हाँ प्रभु मैं बीज बोने के लिए तैयार रहूंगा। हालेलुया। जो भी आलसीपन मेरे जीवन में है उसको दूर कर दे, मैं बीज बोने वाला बनूं। मैं गर्मी ना देखूं, मैं सर्दी ना देखूं, मैं बारिश ना देखूं, मैं बाहर के रुकावटों को ना देखूं। हालेलुया। फिर मैं क्या करूंगा? बीज बोने वाला बनूंगा। और पांचवी बात है, प्रभु मैं समर्पण करता हूं कि मैं स्वेच्छा से दूंगा, मैं दबाव से नहीं दूंगा, मैं हर्ष से देने वाला बनूंगा। जो कुछ भी आपने मेरे हाथों में धन दिया है वो मैं आपका सेवकाई के साथ बांट लूंगा, उसको मैं जरूरतमंदों के साथ बांट लूंगा और आप मुझे बढ़ाएंगे, मेरा विश्वास है। और छठी बात है, जो भी खूबियां जो भी क्षमताएं प्रभु आपने मेरे हाथों में दिया है उसको मैं जोखिम उठाकर भी उसको मैं क्या करूंगा? लेन देन में लगाऊंगा, उसको मैं व्यापार में लगाऊंगा और जोखिम उठाने के लिए मैं तैयार रहूंगा। मैं अपना कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहूंगा, मैं उससे बाहर निकल करके मैं काम करूंगा, ताकि मुझे इस साल गुणक बढ़ोतरी चाहिए। हालेलुया। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, प्लीज। मैं प्रभु ने मुझे सिखाया है, मैंने लिखा है, आपको बताया है कि आप लोग इसको जाने, इसको सीखे। इसके साथ आप 7, 8, 9, 10 करके और जोड़ दीजिए। इसी में सीमित मत रहिए। प्रभु से कहिए, प्रभु इससे आगे और मुझे बता मैं क्या करूं, और मुझे बता मैं क्या करूं। हालेलुया। ऐसा ये पूरे साल हम सबके लिए प्रभु जो कुछ भी रखा है उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें लायक बनाए, प्रभु हमें आशीष करे। इसे हालेलुया वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमारे आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन में जो कुछ भी आज हमने अध्ययन किया है ये सब कुछ आपके वचन से है पिता परमेश्वर। वचन का बाहर हमारा कोई अध्ययन नहीं है, हमारा जो अध्ययन है वो वचन के अंदर है। यीशु हमें जो सिखाता है हमने उन बातों को सीखा है पिता परमेश्वर। हमें आशीष दे, हमें आशीष दे, हमें आशीष दे, हमें आशीष दे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, इन वचन के अनुसार करने का मेरी सहायता कर और गुणक बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। धन्यवाद देता है। वास्तव में ये वर्ष हमारे लिए गुणक बढ़ोतरी का वर्ष हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता है। आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।